हम ए नेटवर्क बात करेंगे, पाई नेटवर्क पे भी बात करेंगे, दोनों की प्रोग्रेस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किसकी प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर जा रही है। हमें अगर दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़े तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हम पैरेलल दोनों पे काम करना चाहें तो हमें किस पे काम करना चाहिए। अब अगर पाई नेटवर्क मेननेट की तरफ जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जीसीबी के लिए कोशिश कर रहा है, तो सेम टाइम पे ए नेटवर्क भी सारे क्रिटिक्स के सामने पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। ना सिर्फ उसने अपने लिक्विडिटी को मजबूत कर लिया है बल्कि प्राइस भी मेंटेन रखी हुई है। क्या वजह है कि इतनी तनकीद के बावजूद ए नेटवर्क पूरी ताकत के साथ खड़ा है। कुछ महीनों में दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में इसकी पोजीशन क्या होगी। जो लोग अभी तक होल्ड किए बैठे हुए हैं उनको कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है और आने वाले प्रोग्राम क्या है। क्या वजह है कि इसकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ने वाली है, टीम इसकी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन अगर आप पाई नेटवर्क, ए नेटवर्क दोनों की प्रोग्रेस, दोनों में से बेटर कौन है, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, सब कुछ जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स लेने लगा हूं कि जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें जो आपके कमेंट्स थे वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो यहाँ पे आपने जनाब कहा है, कहता है कि हम मिडिल क्लास बंदों का ड्रीम पूरा करने के लिए ये दिसंबर में 1000 से ऊपर जाएगा। ये हमारे एक दोस्त हैं रविंदर अरोरा, ये गालबन इंडिया से हैं। रविंदर भाई ने यहाँ पे कमेंट किया है, बड़ी ही अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। और ये जो आप सोच रहे हैं कि 1000 से ऊपर जाएगा, किसी हद तक मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो पे कमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी पाई और ए पे दोनों पे इकट्ठे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पाई पहले लिस्ट होना चाहिए, कुछ दोस्त कहते हैं नहीं ए नेटवर्क पहले लिस्ट होना चाहिए। और नीचे एक सत्या नाम के भैया हैं जिन्होंने कहा है कि सर मेरा वॉलेट WNet कॉइन खरीदा डिसेंट्रलाइजेशन पे शो नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी, इसके बारे में भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। लिक्विडिटी 40 नहीं 98,000 है। जी भैया, आपने कहा कि लिक्विडिटी 40 नहीं है 98,000 है, तो देख लेते हैं। इस वक्त यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो 41,000 ही नजर आ रही है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपकी बात को भी हम सच मान लेते हैं क्योंकि आपकी बात हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 1500 होगा जब दिसंबर में 1000 सेक्शन पूरे हो जाएंगे। सेक्शन नहीं सेशन है भैया, तो तब कंग्रेचुलेशन को कम्युनिटी, जी अच्छी बात है। हम अगर इतना अच्छा गुमान रख के चल रहे हैं तो इसी में हमारी बेहतरी है कि हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ इकट्ठे होकर काम करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कहाँ जा रहा है। ये नेटवर्क मैंने $4 से WNet बाय किया था। जी हाँ, ये देखिए, जो लोग समझदार हैं उन्होंने स्टार्ट में ही इसको ले लिया था और ये कहते हैं कि मैंने ये नेटवर्क तब खरीदा था जब ये $4 पे था। हाउ टू बाय ए नेटवर्क कॉइन इन बाइनांस, प्लीज़ सर मेक ए वीडियो। जी बनाएंगे वीडियो, लेकिन आपने ए नेट को खरीदना कैसे है इस पे बना देंगे। बाइनांस से कैसे खरीदना है इसको ज़रा बाद में छोड़िएगा। बाइनांस पर कैसे खरीदें ए नेटवर्क को, अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी ये वहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ। क्यों किसी एक्सचेंज पर लॉन्च है, इसका नाम तो बता दो, ये कौन सी एक्सचेंज पर है, इसके बारे में भी वीडियो बना देते हैं जनाब। ओके जी सर, WNet में डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंज नहीं शो नहीं हो रहा। ये सत्या बाई ने वहाँ पे दोबारा से कमेंट किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बात सीरियस है, हमें इसको लेना चाहिए। सत्या भाई बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इस पे कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो जनाब आली, अब यहाँ पे चलते हैं आज की अपडेट में। पाई को देखते हैं, ए नेटवर्क को देखते हैं और इस तरह से बाकी सारे कॉइन्स को, सारी प्रोग्रेस को देखते हैं। यहाँ पाई की बात करें तो पाई जनाब 0.1277 पे चल रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी रुकी हुई है। इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है। अब देखना ये है कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा है ये सेल की तरफ जा रहा है या बाय की तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में बाय की तरफ जा रहा है। अगर सेल की तरफ जा रहा होता तो ये इतनी अच्छी पोजीशन ना होती। और इसी के साथ दोस्तों
यहाँ पे कोई बड़ी अपडेट नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि पाई नेटवर्क अपग्रेड गेन मोमेंटम बिफोर पाई टुडे। जनाब पाई टुडे इनका आ रहा है तकरीबन परसों 28 जून को, और 28 जून तक यहाँ मुझे कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। पाई टुडे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है पाई के लिए, जिसमें पाई ने कुछ बड़ा कांड करके दिखाना होता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पाई बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में जो हमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो ना होने के बराबर है। 0.13 पे था और अब सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त पाई टुडे हो चुका होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पाई कोई बड़ा काम कर देगा जिससे लोगों का ट्रस्ट वापस आ जाएगा और लोग तेजी से इसकी तरफ काम करेंगे। अब इसका मैं आपको सबूत देता हूं। सबूत इसका ये है कि 24 जून को यहाँ पे पाई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आई थी, कंट्रीब्यूट टू पाई इकोसिस्टम हेड ऑफ पाई टुडे विद वाइब कोडर कैंपेन एंड लॉन्च टेस्टनेट टोकन। तो यहाँ पे टेस्टनेट के बारे में इन्होंने पहले भी अपडेट दी थी, जिसमें इन्होंने पहले भी कहा था कि जनाब आइए स्लाइस नाम का टोकन जो है वो टेस्टनेट पे लेके आइए, उसको हम लॉन्च नहीं करेंगे, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पज के लिए है। लेकिन उसमें भी कम्युनिटी ने कोई बड़ी यहाँ पे दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज यहाँ पे कहते हैं कि पायनियर्स ओनली हैव 4 days to left participate in the Vibe Coder campaign to help bring more AI created apps to Pi and enter the raffle for a chance to win Pi March, including a Pi network jacket and sweater by introducing Vibe's Coder OK Pi real distribution network and utility ecosystem through Pi App Studio। तो यहाँ पे ये इन जैकेट्स को रिवार्ड के तौर पर दिखा रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए, हम इन जैकेट्स को आपके रिवार्ड के तौर पर देंगे अगर आप हमारे साथ चलते हैं। टेस्ट द स्लाइस टेस्टनेट टोकन एंड अपडेट फ्लो ऑन पाई लॉन्च पैड। इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि जिन्होंने स्लाइस के टोकन को टेस्टनेट पे लॉन्च किया था कि आप उसको चेक करें और उसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। लेकिन चूंकि कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसा फीडबैक नहीं था जिसकी वजह से कोई बड़ी हमें हलचल दिखाई देती। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ए नेटवर्क की प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। ए नेटवर्क इस वक्त बड़े जबरदस्त तरीके से अपना 31 पे स्टैंड हुए बैठा है। कुछ दिनों के लिए ये गया था दोस्तों थोड़ा सा नीचे, लेकिन अब इसने अपने आप को स्टैंड कर लिया है। इसके लिक्विडिटी लॉक है। यहाँ पे बायर पूरी तरह से डोमिनेट दिखाई देते हैं क्योंकि 30 यहाँ पे सेलर हैं, 41 बायर हैं। अगरचे के सेलर और बायर की तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पूरी तरह से इकट्ठे होके ये नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। और लगता भी यही है कि इसी तरह से अगर आहिस्ता आहिस्ता लॉयल यूज़र बढ़ते रहे तो हमें आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जनाब time will be test your patience, friendship will be test your loyalty, relationship will be test your commitment, argument will test your character, hates will test your confidence, every battle will test your courage, every scare is proof that you have survived, every setback is fuel of your comeback, every doubt is another reason to fight harder, never accept defeat, stand up, fight back, keep moving forward because success does not belong to द स्ट्रॉन्गेस्ट और अनलकीस्ट। ओके जी, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भैया आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने यहाँ पे जमे रहना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर की गई है कि एवरीवन कीपिंग आस्किंग, हर कोई पूछ रहा है व्हाई डिड WANet कम बिफोर ANET। यहाँ पे जो आपने रैप ANET को लॉन्च किया है वो ANET से पहले क्यों आया है? बिकॉज दे आर थिंकिंग लाइक यस्टरडेज क्रिप्टो, वो बिल्कुल पिछली क्रिप्टो के बारे में सोच रहे हैं। हियर इज व्हाट दे कीप मिसिंग, रैप्ड बिटकॉइन कम ईयर्स आफ्टर बिटकॉइन। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो रैप बिटकॉइन आया था वो बिटकॉइन से काफ़ी साल बाद आया था। रैप इथीरियम कम आफ्टर इथीरियम, जो इथीरियम है उसके बाद रैप इथीरियम उससे काफ़ी देर बाद आया था। दोज इकोसिस्टम्स लॉन्च फर्स्ट then spent years building bridge, liquidity, infrastructure and across chain utility. A network refused to repeat that mistake. अब कहा यह जा रहा है कि जो आपका रैप्ड इथेरियम आया था या रैप्ड बिटकॉइन आया था,
रैप्ड इथेरियम रैट बिटकॉइन आने के बाद उन्होंने अपने बिल्डिंग ब्रिजेस बनाए, लिक्विडिटीज को मैनेज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और क्रॉस चेन यूटिलिटी को मैनेज किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रैप को लॉन्च किया। ये कह रहे हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग ए लेयर 1 इनटू एम्प्टी इकोसिस्टम एंड होपिंग एवरीथिंग गेट्स बिल्ड लेटर, ए नेटवर्क इज बिल्डिंग एवरीथिंग फर्स्ट। यहाँ पे ए नेटवर्क का माना यह है कि हमें मार्केट, लिक्विडिटी, होल्डर्स, ट्रेडिंग, प्राइस रिकवरी, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने मैनेज कर लिया है। सो व्हेन millions of mind in it began reaching genius and unlocking, they would not be arriving the blockchain that still saying coming soon। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हम coming soon का ठप्पा नहीं लगाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हर चीज जो है वो पूरे टाइम पे तैयार हो, जो हम कमिटमेंट करें वो यूजर को दें, जो हम बात करें वो हम यूजर को दें। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, लेकिन दोस्तों मजे की बात ये है कि दूसरी तरफ जो है वो क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं। क्रिटिक्स का मानना ये है कि व्हाट इज ITLX एंड कॉल्ड सुपर वॉलेट। मजे की बात यह है कि काफी दिनों बाद इन्होंने जनाबे आली ए नेटवर्क के ऊपर कोई चीज लॉन्च की है, नहीं तो इनकी हमेशा जो भी अपडेट आती थी वो ए नेटवर्क के खिलाफ ही होती थी। लेकिन अब आके इनकी एक अपडेट आई है जो कि इनके अपने ITL की तरफ आई है, अपने ITLS को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अब उस मौके को खो चुके हैं। अब देखो ना, यहाँ पे इस पोस्ट को 1.5 के लोगों ने देखा है, जबकि जो इन्होंने पोस्ट ए नेटवर्क के खिलाफ करी थी उसको 3.4 के लोगों ने देखा था। अब उसी से पहले हम जा रहे हैं कि जहां जहां पे ए नेटवर्क का नाम यूज हुआ है वो पोस्ट इनकी वायरल गई हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो ए नेटवर्क को देखना चाहती है, ए नेटवर्क को डिस्कस करना चाहती है। यहाँ पे सारी ए नेटवर्क की पोस्ट जो है वो वायरल रही हैं और उनको डिस्कस किया गया है। तो ये तो हो गया दोस्तों मौजूदा स्टेटस, जो कि इस वक्त मैंने आपके साथ कंप्लीटली शेयर कर दिया है। मैंने इस वक्त प्राइस भी शेयर कर दी है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो भी शेयर कर दिया है, और इस वक्त जो क्रिटिक्स कह रहे हैं वो भी आपको दिखा दिया है कि अब उन्होंने देखा है कि हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें ए नेटवर्क के ऊपर, ये पीछे हटने वाले नहीं है। इन्होंने जो करना है वो करके ही रहना है। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगला कदम क्या हो सकता है, अगली प्राइस क्या हो सकती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में प्लीज आप ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल में जब WANET के बाद ANET आएगा तो उसकी प्राइस क्या हो सकती है। कमेंट सेक्शन में काफी दोस्तों ने $1000 लिखा, कुछ दोस्तों ने $1500 लिखा, कुछ दोस्त अपनी अपनी प्राइस दे रहे हैं। आपके ख्याल में यहाँ पे प्राइस क्या हो सकती है जरूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अपनी राय भी देना चाहता हूँ। इस वक्त हम मौजूदा स्टैट्स को देखें तो यहाँ पे हमारे सामने ए नेटवर्क पूरा सपोर्ट में दिखाई देता है। अगरचे कि अब देखो यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही। $381 इस वक्त यहाँ पे बड़ी से बड़ी ट्रेडिंग है जिसको सेल किया गया था, लेकिन बाइंग में 201 भी है, यहाँ पे बाइंग में हमारे पास 96 भी हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास कोई 1000 का ट्रेडर्स दिखाई नहीं दे रहा, 400, 300, 500 के ट्रेडर्स दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लोगों के मुताबिक ये है कि देखो यहाँ पे तो कोई बड़ा ट्रेडर आ ही नहीं रहा, यहाँ पे बड़ा ट्रेडर नहीं है तो भैया ये कैसे चलेगा। लेकिन इसमें मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि इनके मुताबिक हम किसी बड़े ट्रेडर्स को एंट्री ही नहीं दे रहे। देखो अब मेरे जो नॉलेज में आई है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो कि लाखों डॉलर्स के ए नेटवर्क खरीदना चाहते थे, लेकिन उनका मानना ये था कि हम उस वक्त खरीदेंगे जब इसकी प्राइस डाउन जाएगी, और डेफिनेटली जब वो खरीद लेंगे, अपने पास होल्ड कर लेंगे तो प्राइस का ऊपर जाना लाजिम है। लेकिन इस वक्त किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर किसी को फर्ज करो $1,00,000 के खरीद के उसी वक्त उसको $1,25,000 मिले तो वो तो चाहेगा कि मैं बेच दूं, हालांकि उसूली तौर पे इसको होल्ड करना चाहिए। अगर वो बेचना चाहेगा तो उसूल के मुताबिक उसको कैश करवाना चाहिए। जैसे लोग यहाँ पे देखो सेल कर रहे हैं और पैसे लेकर मार्केट से निकल रहे हैं, कई लोग दोबारा मार्केट में एंट्री मार रहे हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि वो अपने पैसे खड़े करके निकल जाएं, और असूलन होता भी है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट में कहा था कि नहीं भाई, जैसे वो कहते हैं ना कि कदम बढ़ाओ साथियों हम तुम्हारे साथ हैं। वो नवाज शरीफ साहब भी अक्सर बात करते हैं कि मुझे कहा गया कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी मेरे पास नहीं था, मैं अकेला ही कदम बढ़ाए जा रहा था। तो ऐसे में कई लोग वो जिनके बारे में कहा जाता है कि अपनी एक बूटी के लिए पूरा
बकरा ज़िबा कर देते हैं, अपने कुछ डॉलर के फायदे के लिए पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से पाई नेटवर्क भी आगे बढ़ सकता है और ए नेटवर्क तो आगे बढ़ ही रहा है। सबसे पहली बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी पूरे सबूत के साथ। यहाँ पे देखो हमारे पास जो पोस्ट है ए नेटवर्क की, यहाँ पे एंगेजमेंट कितनी है 4.4 के, अब यहाँ पे कितनी है 4.6 के, अब यहाँ पे 7.1 के, 7.5 के, तो यहाँ पे हमारे पास 7.1, यहाँ पे 6.6, यहाँ पे 7.6। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे अपडेट आ रही हैं उनमें जो रिस्पांस है वो बड़ा ही ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है, जिससे पता ये चलता है कि लोग बिल्कुल प्रॉपर साथ दे रहे हैं, लोग पीछे नहीं हट रहे। जितने लोग पहली बार आते हैं उतने ही लोग दूसरी बार भी आते हैं, मतलब ये कम्युनिटी लॉयल है और ये कम्युनिटी रिटर्निंग है। ऐसा ही हम देखते हैं पाई के बारे में। इस वक्त जो पाई का मौजूदा स्टेटस है दोस्तों, जो मुझे दिखाई दे रहा है, पाई की वेबसाइट पे तेजी से जो ट्रैफिक है वो डाउन हो रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, बाउंस रेट बढ़ चुका है, पेज पर विजिट कम हो रहे हैं, यहाँ पे विजिट ड्यूरेशन भी कम हो रहा है। तो ये साबित करता है कि लोग अब पाई पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। असूली तौर पे देखो, मैंने पाई के ऊपर बहुत काम किया है। पाई अभी भी मेरे एक फेवरेट प्रोजेक्ट लिस्ट में है, क्योंकि जो पाई विजन लेके आया था, जो पाई मिशन लेके आया था, वो बहुत शानदार था। अब देखो ना, अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो आपको पाई इस वक्त टॉप मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में नज़र आता है। इस वक्त देखो BTC, XRP, इथेरियम, सोलाना के बाद हमें पाई इस वक्त नज़र आ रहा है। इवन के ADA से पहले भी पाई नज़र आता है, डॉजी से पहले भी पाई नज़र आता है। तो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद इस वक्त जो ऑडियंस का फीडबैक है वो बहुत बुरा है, और ऑडियंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो ना, जो इनकी अपडेट आई है तकरीबन 24 जून को, उसमें सीधा ऑडियंस का यहाँ पे फीडबैक चाहिए था, लेकिन ऑडियंस का फीडबैक ना होने के बराबर है। अब यहाँ पे इनकी कितनी ज़्यादा अपडेट्स हैं, इनकी ब्लॉकचेन का यहाँ पे आए, यहाँ पे इनका इकोसिस्टम है, अबाउट अस है, लेकिन अगर हम दोस्तों इनकी अपडेट देखें तो वहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता, लोगों का प्रॉपर फीडबैक नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि अगर किसी बड़ी एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात की जाए तो वो शायद ए नेटवर्क को पहले सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बड़ा शानदार रिस्पांस दे रही है। और दोस्तों दूसरी बात है कि पाई को भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पाई ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से अब एक्सचेंजेस और लोग इनके साथ नहीं चल रहे, जिसमें एक बड़ी गलती बड़ी सारी सप्लाई अपने पास रखना है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी का ना होना है। यहाँ पे देखो ना, हमारे पास इस वक्त डाटा पूरी तरह से आ ही नहीं रहा। यहाँ पे 21 दिन हो गए हैं, कोई अपडेट शो नहीं हो रही। यहाँ पे अनलॉकिंग की बात करें तो यहाँ कई बार कह चुका हूँ कि 15 जून के बाद अनलॉकिंग रोकी हुई है, मसनूई तौर पे रोकी हुई है, जानबूझ के कि हम प्राइस को मैनेज कर सके। जहां तक मुझे लगता है कि पाई टुडे से पहले यहाँ पे देखो एवरेज 3, 6 और यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया 15 और 3 18, 21 और 5 25 और ये हो गया 30 और ये हो गया दोस्तों 40 और ये हो गया 46, 52, 60 मिलियन तकरीबन जो यहाँ पे सप्लाई है वो रोकी हुई है। अगर ये अनलॉक होती है तो ये मार्केट में पाई का कबाड़ा कर देगी। जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जब पाई 0.12 0.13 से नीचे गया 0.10 पे तो पाई के हिस्से कख भी नहीं आएगा। ये ए नेटवर्क की तरह जान मार के कुर्बानियां दे के प्राइस को स्टेबल नहीं रख सकेंगे। ए नेटवर्क ने तो वो किया है ना जो मार्केट में लोग करते ही नहीं हैं, करने का हौसला ही नहीं रखते। यकीन मानिए, मैं बेशुमार कॉइन को देख चुका हूँ, मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों से बड़े सारे कॉइन्स को डिस्कस किया है, शेयर किया है, जहाँ पे भी ऑनर्स का थोड़ा सा फायदा होता है वो सारे यूजर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन काफी डिफरेंट है। और दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से आपको नहीं अंदाजा कि कितनी मेहनत करके ये नेटवर्क अपने आप को स्टेबल कर रहा है, और स्टेबल करना भी चाहिए जितनी कम्युनिटी इनके साथ चल रही है। अब देखो ना, जो आज आपको पेज पर विजिट 1.4 नजर आ रहा है, अगरचे के यहाँ भी पैदा हुआ है, और ये पाई का 1.9 है, थोड़ा सा फर्क है। बाउंस रेट 47% है, उनका 50 से भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें देखने के लायक हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों
इस वक्त हमारे पास जो है वो ए नेटवर्क की पोजीशन थोड़ी सी मजबूत नजर आती है। ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के मामले में भी ए नेटवर्क जीत जाएगा और बाकी फीचर जो ऐड करना है, जो अपने रोड मैप के मुताबिक चलना है, जो इन्होंने व्हाइट पेपर पे मेंशन किया हुआ है, उसके मुताबिक ये नेटवर्क अगर चलता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट में चेंज ला सकता है। और यकीन मानो, जैसे ही यहाँ पे 1000 सेशन पूरे होंगे, 1000 सेशन पूरे होने के बाद मुझे लगता है कि कम्युनिटी एकदम से बदल जाएगी। अभी तो बेशुमार लोगों की पेशेंस चेक की जा रही है, कितने सब्र वाले हैं, कितना काम करते हैं, बट आने वाले दिनों में देखना है कि चीजें किस तरह से मैनेज होती हैं। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से अच्छा कौन लगता है, किसके फीचर ज्यादा बेटर लगते हैं, आप किसके साथ हैं, ये नेटवर्क और पाई के अलावा कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।